हिंदी नाटक एवं एकांकी के बारे में अगर बात करें तो हिंदी नाटक का विकास उद्भव किस प्रकार हुआ। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। हिंदी नाटक आधुनिक विद्या है। हिंदी नाटक नट धातु से हुआ, इसका अर्थ है मंचन करना। नाटक एक दृश्य विद्या है। नाटक क्या है? नाटक जिसका मंचन किया जा सके वो नाटक है। जिसका मंचन किया जा सके वह नाटक है। आधुनिक युग में सबसे सशक्त विद्या हमारी नाटक है। मैंने पहले बताया था आपको, नाटक की शुरुआत आधुनिक युग में हुई। इससे पहले जो नाटक लिखे गए थे वे संस्कृत नाटकों का अनुवाद था। संस्कृत नाटकों का अनुवाद था या उनमें नाटक के तत्वों का अभाव रहा है। इसलिए हम हिंदी का पहला नाटक नहुस मान सकते हैं, जो भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा सन 1843 ईस्वी में। नहुस नाटक, ये नाटक के तत्वों के इसमें नाटक के तत्वों का अभाव नहीं है। नाटक के तत्वों पर ये खरा उतरता है। हिंदी का पहला हम नाटक जो मान सकते हैं वो नहुस नाटक मान सकते हैं। दशरथ ओझा ने संदेश रसिक माना है, किसी ने देवचरित माना है, किसी ने मोहपराजय माना है, लेकिन हिंदी का जो नाटकीय तत्वों के को ध्यान में रखकर लिखा गया है वो नहुस नाटक लिखा गया है। भारतेंदु युग की जो समय सीमा मैंने आपको बताई थी वो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है, जो जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। 1900 से 1918 के युग को हम प्रसाद युगीन या द्विवेदी युग कह सकते हैं। अगर नाटक में कहें तो प्रसाद युगीन नाटक के अंतर्गत आता है। फिर छायावाद आता है, जो प्रसाद उत्तर हम इसे कह सकते हैं। छायावाद के बाद का काल है, उसे हम प्रसाद उत्तर भी कह सकते हैं। देखो क्या है कि काव्य में अगर हम समय सीमा निर्धारण करें तो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के काल को हम भारतेंदु युग कहते हैं। 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी के कालक्रम को हम द्विवेदी युग कहते हैं। और 1918 से 1936 ईस्वी के कालक्रम को हम छायावाद के अंतर्गत रखते हैं। और 1936 से 1943 के अंतर्गत हम प्रगतिवाद, 1943 से 1953 तक प्रयोगवाद के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद नई कविता हमारी प्रारंभ होती है, नई कविता 1953 से। लेकिन अब नाटक की बात करें तो नाटक में सबसे जो प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं वो जयशंकर प्रसाद रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व आधुनिक साहित्यकारों ने नाटक के कालक्रम को इस प्रकार से लिखा है, जैसे हम जयशंकर प्रसाद को मध्य में रख के हम नाटक का इतिहास, नाटककारों ने नाटक की समय सीमा निर्धारण की है। जैसे 1850 से 1900 के काल को हम प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक के अंतर्गत लिखते हैं। 1900 से 1936 ईस्वी के काल को हम प्रसाद युगीन नाटककार के रूप में लिखते हैं। और 1936 से अब तक के काल को हम प्रसाद उत्तर कह सकते हैं, प्रसाद उत्तर काल में रख सकते हैं। ये हिंदी नाटक का विकास विभिन्न चरणों में, जैसे प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक में क्या कौन कौन से नाटक आते हैं, प्रसाद युगीन में प्रसाद द्वारा अन्य प्रसाद युगीन प्रसाद के समय के जो नाटककार रहे हैं, और फिर प्रसाद के बाद के नाटककार, जिसमें हमारा दूर का आकाश जो हमारे सिलेबस में प्रसाद उत्तर काल के अंतर्गत आएगा। ये 1984 में लिखा हुआ है दूर का आकाश, जो हमारा नाटक लिखा गया है, जो हमारे सिलेबस में है। ये गोविंद चातक द्वारा लिखा गया है। गोविंद चातक एक पर्वतीय क्षेत्र के
नाटककार रहे हैं, और ऐसे नाटककार रहे हैं जो लोक साहित्य को जिसने बढ़ावा दिया, जो लोक संस्कृति पर, जिसने पर्वतीय क्षेत्र के छोटी छोटी समस्याओं के बारे में बताया, क्या क्या समस्याएं हैं। और जो हमारा दूर का आकाश नाटक है, ये 1984 में प्रकाशित हुआ था। पर्वतीय प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक कथा फ्यूली से संबंधित गोविंद चातक का यह नाटक वस्तुतः स्त्री पुरुष के शुष्क, बासी, संबंधहीन, तनावपूर्ण और प्रेम संबंधों का नाटक है, जिसमें अपेक्षित वातावरण, गंभीर परिवेश, सूक्ष्म जीवन दृष्टि तथा कमोवेश कल्पना का आश्रय लेकर नाटककार ने लोक कथा को नाटकीय संरचना में पिरोया है। इस नाटक में स्त्री पुरुष को स्वाभाविक आकर्षण एवं भिन्न भिन्न कारणों से एक दूसरे के निकट आने और पुनः वैचारिक एवं भिन्न जीवन दृष्टि, जीवनादर्श तथा जीवन मूल्यों के कारण परस्पर दूर जाने की नीति को दिखाते हुए स्पष्ट किया गया है कि नाटक जीवन में स्त्री और पुरुष के लिए आकर्षण और विकर्षण की दोनों स्थितियां समान रूप से घटित होती है। इनके कई अन्य नाटक भी लिखे गए हैं, जैसे काला मुंह, बांसुरी बजती रही, ये अन्य इनके नाटक भी हैं। गोविंद चातक ने गढ़वाली बोली में लिखा नाटक है। लोक साहित्य का कहीं उदाहरण आता है तो शुरुआत होती है तो गोविंद चातक से होती है। इन्होंने जो भी नाटक लिखा है अपनी संस्कृति को लेकर, पर्वतीय क्षेत्र को लेकर, पर्वतीय प्रदेश को लेकर, पर्वतीय समस्याओं को लेकर, पर्वतीय लोक कथा को लेकर, लोक कथाओं का जो समावेश गोविंद चातक ने अपने नाटकों में किया है वो अद्भुत है। हमारी 4 एकांकी है, इसमें दीपदान है, उसर है, बसंत ऋतु का नाटक है और सूखी टाली है। ये 4 इसमें एकांकी है और नाटक है। नाटक और एकांकी की शुरुआत लगभग एक साथ नहीं हुई। नाटक इससे बाद का, एकांकी नाटक के बाद की रचना है। एकांकी जो लिखी गई है वो प्रसाद युगिन काल में लिखी गई है या 1900 से बाद की लिखी हुई है एकांकी। एकांकी और नाटक में अंतर क्या है? नाटक में कई अंकों वाला होता है, नाटक कई अंकों वाला होता है, एकांकी एक अंक वाली होती है जिसमें एक ही अंक हो, एक ही दृश्य होता है। नाटक बटा होता है, मंचन की दृष्टि से नाटक के कई दृश्य होते हैं लेकिन एकांकी में केवल एक ही दृश्य होता है। नाटक में कई पात्र होते हैं लेकिन एकांकी में सीमित पात्र होते हैं। नाटक एक बड़ा होता है, एकांकी का लघु रूप होता है। ये हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है 4th सेमेस्टर का। द्वितीय प्रश्न पत्र की हम बात करें, वह हिंदी निबंध एवं अन्य स्फुट गतिविधियाँ जिसमें संस्मरण है, रेखाचित्र है। निबंध के साथ साथ संस्मरण और रेखाचित्र भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उस पर कल बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।